नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है अपनी डेस्टिनेशन बार बार चेक करते रहना चाहिए। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, जिस तरीके से आप कई बार जब लंबे टूर के लिए निकलते हैं और लंबे टूर के लिए निकलते समय कई बार ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति जो है उसने ध्यान नहीं दिया तो वो अपने स्टेशन को क्रॉस कर जाता है, और यदि क्रॉस कर गया तो उसकी डेस्टिनेशन छूट गई। कभी कभी डेस्टिनेशन का ध्यान नहीं रहा, आपको जाना है कहीं और आपने उस डेस्टिनेशन पे ध्यान नहीं दिया तो भी डेस्टिनेशन छूट जाती है। आपको डेस्टिनेशन का पता है, लेकिन आपको डेस्टिनेशन का पता होने के आपको ये पता है कि मेरी दिशा किधर है, लेकिन आप इतने इस संसार के नशे में इतने इतने खो गए कि आपने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया तो भी डेस्टिनेशन छूट जाती है। इसका मतलब डेस्टिनेशन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। ये सारा संसार जो है डेस्टिनेशन से ही चल रहा है। यदि दिशा सही तो दशा सही, और यदि दिशा गलत तो सब कुछ गलत हो जाता है। इसलिए डेस्टिनेशन का पता भी होना चाहिए, और डेस्टिनेशन पर यदि पता है तो फिर उस पर काम करने की ज़रूरत है। यानी काम का मतलब आपका जागरूकता की ज़रूरत है, डेस्टिनेशन पर सजग होने की ज़रूरत है। जब हम सजग होते हैं तो जिन चीज़ों को हम लेकर के चल रहे हैं वो चीज़ें हमसे कभी छूटेंगी नहीं। जीवन की तैयारी है ये, जीवन की जो है वो क्या कहते हैं, जीवन की गति है। जिस दिशा में हम जीवन को लेके जाएंगे जीवन उसी दिशा में कार्य करेगा। ये जीवन ही डेस्टिनेशन पर ही निर्भर करता है। यदि आपने डेस्टिनेशन सही निर्धारित किए और डेस्टिनेशन पर आप जिस कार्य के लिए निकले हैं वो यदि आपका सही है तो आपका जो जो आपके जीवन का अंतिम पड़ाव है वो भी सही ही होगा। वहाँ पर भी कोई चूक नहीं होगी आपसे। इसको बार बार सही करना जरूरी होता है। कई बार यदि आप डेस्टिनेशन में गलत हो भी गए, आपने जो डेस्टिनेशन लिया उस डेस्टिनेशन में आप गलत हो भी गए तो क्या करना चाहिए? क्या आप उस डेस्टिनेशन को स्वीकार कर लें? नहीं, उसको स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं है। अब गलत में है तो उसको सही करना पड़ेगा ना। मुझे मेरे घर जाना है और मैं भूल से यदि मेट्रो से निकली और कहीं दूसरी जगह पहुंच गई तो क्या मुझे अपने घर के लिए लौटना होगा या नहीं लौटना होगा? निश्चित रूप से लौटना होगा, क्योंकि मुझे मेरे घर तो जाना है ना। मुझे मेरे लोगों से मिलना है, मुझे मेरे लोगों को पाना है, तो मुझे मेरी तरफ लौटना होगा। मुझे मेरी तरफ मुझे मेरी तरफ जाने के लिए हो सकता है कि उस समय मेरे पास स्थिति क्या हो कि जब आप कई बार सजगता नहीं बरतते, हो सकता है आपके पास पैसे ख़त्म हो जाए, हो सकता है आपके पास किसी चीज़ का अभाव हो जाए। तो उस चीज़ के लिए क्या करें? भाई, आपने सोचा था कि आप घर के लिए जाएंगे, भूल गए आप किसी भी कारणवश, कई बार तो सिर्फ बहुत सामान्य कारण होते हैं और आपके साथ आपके सामने आपकी वो डेस्टिनेशन छूट जाती है। बहुत सामान्य कारण है। यानी बहुत सामान्य कारण ये है कि आपका आलस्य और आपकी वो जो डेस्टिनेशन, जो आपका लक्ष्य था, जो आपका निर्धारित कार्य था, वो आपका छूट गया। अब क्या करें? तो और आप चाहते हैं कि कोई मेरा इस समस्या का समाधान कर दे। अब इस समस्या का समाधान कभी आप भगवान से पूछ रहे हैं, कभी आप भगवान से कह रहे हैं भगवान मुझे पहुंचा दो। भगवान तो पहुंचा ही रहे हैं, भगवान तो कर ही रहे हैं आपके लिए,
लेकिन मूल बात क्या है, यदि आपके पास पैसे नहीं है तो आपको पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। यदि आपके पास नंबर है, कोई चीज़ें हैं, आपने लेकर के घर से निकले हैं, तो आप उन नंबर से कॉल करके भी आप अपने कार्यों को कर सकते हैं। यानी आप अपने जीवन की जो कमियां हैं उनको दूसरे दूसरे माध्यम से भी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास वो भी साधन नहीं है तो आप कंप्लीट कैसे करेंगे अपनी यात्रा, अपने लक्ष्य पर कैसे पहुंचेंगे? इन केस आप ऐसे इस लापरवाही, अपनी थोड़ी सी लापरवाही, थोड़े से आलस्य के कारण से आपका वो लक्ष्य से आप हट गए, तो लक्ष्य पर तो आप ही को आना होगा, किसी दूसरे को तो नहीं आना होगा। और पहुंचना तो है ही निश्चित रूप से। जब आपको पहुंचना ही है, जब आपको वापस जाना है, तो अब आपके लिए ज़रूरत क्या होगी? आप चाहे तो अपने किसी साथी से उस चीज़ को अरेंज करेंगे। साथी नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष को कुछ और तरीके से आप अपना कार्य चला सकते हैं तो उस तरीके से करेंगे। भाई, आपकी जर्नी में ज़रूरत क्या थी? ज़रूरत ये है, जो समझदार लोग होते हैं वो कई सारी सी चीज़ें अपने लक्ष्य के अंदर जो आवश्यक सामान है उसको लेकर के चलते हैं। वहीं से शुरुआत हो जाती है कि आपका लक्ष्य आपके सामने स्पष्ट है, आपके लक्ष्य में किसी तरीके की चूक होगी नहीं, उसमें किसी तरीके के आपकी डेस्टिनेशन कभी गलत होती ही नहीं, आप कभी नहीं चुकेंगे, आप जीवन में सफल हो ही जाएंगे। मतलब यदि आप कहीं गड़बड़ा भी गए फिर भी आप सफल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि आप वो सारी चीज़ों पर अपनी नज़र रखे हुए हैं। आपने देखा होगा, आपने देखा है, आए दिन देखते हैं आप, पुरुष समाज जो है कितनी भी, कितना भी मतलब यानी कई बार परिस्थितियाँ उसके साथ में, कई बार जो उसकी लापरवाही होती है, दोस्ती यारी होती है, कोई और कारण होता है जिसके कारण से वो गलत भी हो जाता है, फिर भी उसका एक 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 डेस्टिनेशन बहुत पक्की है कि मुझे पैसा अर्न करना है। ये बात उसके माइंड में पक्की है, क्योंकि वो ये जानता है कि ये उसको परिवार चलाना है, उसको अपना जीवन चलाना है, और ये जीवन पैसे से चलता है। वो इस बात को जानता है, सिर्फ पैसे की बात को। इस संसार की में मुख्य रूप से संसार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, वो इस बात को जानता है पुरुष समाज। तो वो किसी भी तरीके से करके, किसी भी तरीके से, मतलब एक इतना कमज़ोर व्यक्ति होगा, इतना कमज़ोर होगा जिसको शारीरिक रूप से कोई सक्षम नहीं है, मानसिक रूप से वो परेशान है, और उससे भी खराब स्थिति है, लेकिन फिर भी वो अपने किसी न किसी तरीके से अपने आप को खड़ा करने की भी कोशिश करता है, किसी न किसी तरीके से आर्थिक साधन अपने परिवार के लिए जुटाने की कोशिश करता है। क्यों करता है? उसको पता होता है अपनी डेस्टिनेशन, उसे ये पता है कि मेरा परिवार, मेरा मेरा घर, मेरे बच्चे पैसे से ही चलने वाले हैं। इसका कम से कम एक पुरुष समाज को पक्का पता है, एक लक्ष्य तो उसके पास है ही जीवन का, और वो इसमें कभी भी नाकामयाब नहीं है, चाहे कम करे या ज़्यादा करे, लेकिन वो किसी भी रूप में अपने लिए कुछ ना कुछ कर पाता है, कुछ ना कुछ अर्न कर पाता है। यदि सजगता है फिर कोई बात ही नहीं है। यदि सजगता है तो फिर तो वो कमाल करता है जो कि असंभव चीज़ें करता है। लेकिन वहीं आप इस डेस्टिनेशन को देखिए, इस एक एक चीज़ है जो बहुत ही जीवन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो महिलाओं की स्थिति देख लीजिए आप, महिलाएं शुरू से लेकर अंत तक इस मामले में बिल्कुल जीरो हो जाती हैं। इस मामले में बिल्कुल कभी भी वो इस बात को लेकर कभी नहीं चलती कि मुझे कुछ भी हो, मुझे अपना परिवार चलाना है। तो मुझे परिवार चलाने के लिए किसी न किसी रूप में आर्थिक रूप से संपन्न बनना है,
माइंड में नहीं होता। आर्थिक रूप में संपन्न बनना है तो इसका आधार क्या ढूंढेंगी? चाची से कुछ पैसे ले लेती हूँ, दादी से ले लेती हूँ, पड़ोस की आंटी से ले लेती हूँ, इस महीने का तो काम चल ही जाएगा, अगले महीने फिर सैलरी मिल ही जाएगी, काम हो जाएगा, हस्बैंड की सैलरी आ जाएगी। मतलब उनके दिमाग में ये बात ही नहीं है कि मुझे मेरे लिए भी कुछ करना है भाई। हस्बैंड की आ जाएगी वो तो अच्छी बात है, लेकिन आपका अपना क्या है? कुछ है या नहीं? आप कितनी बुरी परेशानी में गुजर रही हैं, आपके हस्बैंड की हालत सही नहीं है, वो करने में सक्षम नहीं है, लेकिन वो कर रहा है और आप सक्षम है, शरीर स्वस्थ है, लेकिन आपके दिमाग में ये बात ही नहीं आ रही कि अब घर आपको चलाना है जब मेरा हस्बैंड किसी भी कारण से परेशान है। आर्थिक रूप से किसी भी समस्या का समाधान, समस्या जो है आपके परिवार में चल रही है, उसका समाधान पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से नहीं होता। वो लोग एक समय चलिए थोड़ी बहुत मदद कर, आपके बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़ा परिवार है, बहुत संपन्न परिवार है, आपकी मदद कर भी दे, लेकिन क्या ये अच्छी बात है क्या? ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। लेकिन उनका उनका उनकी डेस्टिनेशन ये है ही नहीं, उनका लक्ष्य ये है ही नहीं, जबकि ये बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य है। ये डेस्टिनेशन कमजोर डेस्टिनेशन नहीं है, ये बहुत बड़ी डेस्टिनेशन है, जिस पर हर व्यक्ति को, इस संसार के उस हर व्यक्ति को, जो मनुष्य है, मनुष्य के अंदर चाहे स्त्री है, पुरुष है, या फिर किसी और स्थिति में, यानी आप समझ ही सकते हैं मैं किसी और से क्या कह रही हूँ। पैसा हर व्यक्ति को चाहिए, उसका साधन जो गलत चुन रखा है वो उससे पूर्ति तो हो सकती है, पेट की पूर्ति तो हो जाएगी, पूर्ति तो हो ही रही है ना। आज भी परिवार में यदि पुरुष कमा के ला रहा है, महिला का पालन हो रहा है, उसमें वो नहीं है, लेकिन आपकी भी कुछ ड्यूटी है या नहीं? वो कब पूरी होगी? जब आपको अपनी डेस्टिनेशन पता होगी। यानी आपको तो एक भी डेस्टिनेशन नहीं पता, पुरुष समाज को एक तो कम से कम पता है, एक की तरफ उसका ध्यान है और उस पर